क्रॉनिकल एकेडमी बोरिंग रोड पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी बीपीएससी मेंस के सिलेबस को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, दूसरे पार्ट में 68 मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करूंगा। बीपीएससी मेंस का जो अभी का वर्तमान का सिलेबस है उसमें कंपल्सरी पेपर हिंदी है 100 नंबर का। इसमें 30 नंबर आपको लाना है, पास करना है। इसमें केवल ये आपके रैंकिंग में कहीं भी नहीं जुड़ेगा, तो इसमें केवल पास करना है। दूसरा और तीसरा पेपर जनरल स्टडीज है 300 नंबर का, तो कुल मिला के 600 नंबर का आपका जनरल स्टडीज है, जो सर्वाधिक निर्णायक भूमिका निभा रहा है अभी के समय में जो लोग भी बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करते हैं। इस समय 100 नंबर का ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, इसमें भी केवल क्वालिफाई करना है। और जो नया एडिशन है वो 300 नंबर का एसे है, तो एसे और जीएस के दो पेपर यानी 600 प्लस 300 यानी 900 पर अभी आपको मेंस क्वालिफाई करना है। तो बीपीएससी के लिए आपको जो रैंकिंग लाना है या जो सिलेक्शन आपका होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ 900 मार्क्स, दैट इज जीएस 2 पेपर 300 एंड एसे 300। तो और हिंदी क्वालिफाइंग है और आपका ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर ये सिलेबस की बात हो गई कि भाई आपको जनरल स्टडीज की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऐसे लिखने का अभ्यास होना चाहिए। मेंस जो रिटन एग्जामिनेशन ही बेसिकली है, राइटिंग एबिलिटी ही लोगों का टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए मेंस उसी तरह का एग्जामिनेशन नहीं होता। जो जीएस पेपर है इसको हम लोग पहले देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में पहला सेक्शन जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर होता है। इसका हम एनालिसिस फिर यूनिट वाइज भी अलग अलग करेंगे, इसलिए भी आपको जनरल सिलेबस में बता दे रहा हूं। पहला जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, कल्चर ऑफ बिहार, ट्राइबल मूवमेंट, थिंकर्स और मिसलेनियस। तो एक तरह से 5 भाग, 1 2 3 4 5 भाग में बटा हुआ पेपर 1 का यूनिट 1 है। एक सवाल का मार्क्स 38 मार्क्स है और आप इसमें से 3 सवाल का आपको जवाब देना है। जीएस के पेपर 1 में और 2 में दोनों में 8-8 सवाल का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपको 3 सवाल का जवाब देना है, जिसमें इतना सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का, बिहार का कल्चर जिसमें 3 ही टॉपिक सामान्य तौर पर घूम फिर कर आता रहा है, वो है मौर्य कला, पाल कला और पटना कला। ट्राइबल मूवमेंट है, संथाल मूवमेंट है, मुंडा मूवमेंट है और कभी कभी सब मिलाकर भी आता है। और थिंकर्स गांधी, नेहरू, टैगोर है। इसके अलावा कभी कभी अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस पर भी सवाल आया हुआ है। और मिसलेनियस होता है बिहार से रिलेटेड, जैसे पिछले ही बार तकनीकी शिक्षा पर सवाल आया हुआ है। तो इस तरह के सवालों को यूनिट 1 में, यूनिट 1 जनरली आसान होता है, उसको ऐसा नहीं कि ठीक से पढ़ लिए तो सारे सवाल लड़ जाते हैं। अब यूनिट 2 जो है वो करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, ये जो इसमें बिहार भी जुड़ा है, यहां से भी 3 सवाल का जवाब देना है। करंट अफेयर्स का सवाल आज के समय में बहुत स्टैंडर्ड आ रहा है। अभी भी बीपीएससी प्रीलिम्स में भी जो सवाल आया है स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए आज के समय में बीपीएससी मेंस देने के लिए जो इंजीनियर्स है वो भी दे रहे हैं, यूपीएससी में फेल है वो भी दे रहे हैं। तो यूपीएससी की पढ़ाई जो एक बार कर लेता है बढ़िया से,
उसका करंट अफेयर्स पर पकड़ बहुत अच्छा हो जाता है और उसके लिए इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार की घटनाओं को कोरिलेट करना और बेटर रूप से प्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उन लोगों को जो भी मेंस यूपीएससी का दिया है उसको राइटिंग प्रैक्टिस एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। तो करंट अफेयर्स एक निर्णायक है और उसमें अगर कोई अच्छा कर लिया तो पेपर 1 में अमूमन लोगों को ज़्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि तीसरा सेक्शन स्टैटिस्टिक्स है ना। तो स्टैट में आपको 2 सवाल का जवाब देना है, 38 दूना 72 नंबर का। तो यहाँ पर आपको जो सवाल आएगा वो बहुत प्रेडिक्टेबल लाइन पर होता है, क्योंकि पिछले वर्षों के सवाल को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अमूमन बन जाता है। ये नहीं कि बन ही जाएगा, लेकिन अमूमन बन जाता है। इसलिए थर्ड पार्ट से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कुल मिला के पेपर 1 से 8 सवाल का जवाब देना है, यूनिट 1 से 3, यूनिट 2 से 3 और यूनिट 3 से 2 सवाल। पेपर 2 जो है इसमें सेक्शन जो पहला है वो है इंडियन पॉलिटी। जैसे आप देख रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था, लेकिन बिहार में जो भी सवाल भारतीय राज व्यवस्था से आता रहा है वह प्योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अप्लाइड रहा है। प्योर क्वेश्चन भी सवाल होते हैं, लेकिन अप्लाइड सवाल भी होते हैं। अप्लाइड सवाल का मतलब होता है कि जो भी बिहार में घट रही घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए सवाल लोग पूछते हैं। निश्चित रूप से कभी राज्यपाल ही पूछा तो बिहार का राज्यपाल जोड़ दिया, तो उसमें राज्यपाल की भूमिका या उनका जो कार्य और अधिकार है वो अलग नहीं हो जाता, जो भारत के संविधान में वही रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश बिहार के राज्यपाल ने कोई कदम उठाया है तो बिहार के कंटेक्स्ट में भी कुछ लाइन उसमें जोड़ दिया जाता है। और कभी कभी प्योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछकर, जैसे कास्ट की भूमिका, रिलीजन की भूमिका, प्रेशर ग्रुप की भूमिका, इस तरह के सवाल भी बिहार में अमूमन आते रहे हैं। यूपीएससी में तो अप्लाइड आता ही आता है, लेकिन बिहार में बिहार ओरिएंटेड एक आध सवाल जरूर आता है, इसलिए इसको भी आपको बढ़िया से ध्यान देना है। इस सेक्शन से भी आपको 3 सवाल का जवाब देना है। यूनिट बी जो है वो है भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार पर स्ट्रेस होता है ना। जो ज्योग्राफी है इसमें बेसिकली लोग लिमिट होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पर, वो भी इंडिया का और फिर बिहार का भी। तो मेंस में ज्योग्राफी का दायरा थोड़ा घट जाता है। पीटी में ज्योग्राफी से देखिए 22 सवाल आया इस बार, लेकिन मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन है अमूमन इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल लगातार आ रहे हैं, लेकिन अमूमन जो पैटर्न होता है एक सवाल इंडियन इकोनॉमी से, एक सवाल बिहार की इकोनॉमी से। और कभी कभी ज्योग्राफी और इकोनॉमी का एस्पेक्ट ऐसा मिल जाता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ही लोग सवाल पूछ देते हैं, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी मर्ज कर जाता है। इसलिए जब इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन को देखिए तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी से जुड़े हुए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को भी देखिए। और जो भी इस पीरियड में इम्पोर्टेंट इवेंट्स ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में हुआ है, सभी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस सेक्शन का सवालों का स्तर यूपीएससी के बहुत, कई बार तो यूपीएससी से सीधे इसमें सवाल डाल दिए गए हैं, लेकिन अब शायद सवाल बनाने का यहाँ पर एक रिवाज डेवलप किया है बीपीएससी ने, जो प्रशंसनीय बात है। लेकिन आप इसको बढ़िया से स्टैंडर्ड तरीके से पढ़िए। तीसरा जो सेक्शन है इसका साइंस टेक है, विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इससे भी 2 सवाल का जवाब देना है। तो साइंस और टेक से जो सवाल जनरली आ रहा है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आया है और बहुत सारा चीज जो अप्लाइड आ रहा है। इसलिए अप्लाइड चीजों को जानना समझना जो होता है वो अखबार और मैगजीन पर डिपेंड करता है। थ्योरेटिकल चीज जो आप किताबों में पढ़ लेते हैं, बेसिक बातें किताबों में है, लेकिन अगर आपको सफल होने वाले छात्रों की श्रेणी में जाना है तो आपको योजना जैसी मैगजीन है वो रेगुलर पढ़ना चाहिए। उसमें इकोनॉमी और साइंस टेक अप्लाइड दोनों कवर हो जाता है। विज्ञान प्रगति है उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए। सरकारी पत्रिका है, महंगी भी नहीं है,
तो विज्ञान प्रगति और योजना को रेगुलर, और जो अभी इम्तहान देना चाहेंगे वो पीछे के 6 महीना 8 महीना का ये दोनों मैगजीन आपको प्रकाशन विभाग का दुकान है पटना BN कॉलेज के पास, गांधी मैदान के पास, वहां मिल जाएगा। और फंडामेंटल नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। और इसी तरह से तो ये जनरल स्टडीज का पेपर 2 का 3 सेक्शन हुआ। पहला सेक्शन राज्य व्यवस्था, यहाँ से 3 सवाल का जवाब देना है। दूसरा सेक्शन अर्थव्यवस्था और भूगोल, इससे भी 3 सवाल का जवाब देना है। और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे 2 सवाल का जवाब देना है। तो आपको जो इसमें स्कोर करना है, अमूमन नॉर्मल जो मतलब परंपरा है उसमें पेपर 1 में स्कोर ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेपर 2 में भी होता है। पेपर 1 में ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसमें स्टैटिस्टिक्स है, और स्टेट अगर अच्छा से बन गया तो आपको 72 का 72 नंबर मिल सकता है। तो इतना ज्यादा नंबर और किसी भी यूनिट के किसी भी सेक्शन में नहीं मिलता है। लेकिन सबसे जो जरूरी और कायदे की बात है आपके लिए, देखिए जनरल स्टडीज का दौर और अभी का जो BPSC मुख्य परीक्षा का दौर है, ये एक कहीं बेहतर ही दौर में, हम कठिन भी कह सकते हैं लेकिन बेहतर दौर में सवालों का स्तर ऊंचा है। अगर हम सिविल सेवा में जा रहे हैं तो हमारे अध्ययन का स्तर जरूर होना चाहिए कि हम वैश्विक, भारतीय और अपने राज्य तीनों को कनेक्ट कर सके, हर मायने में, हर दायरे में। इतिहास हो, भूगोल हो, इंडियन इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स तो है ही। आज कोई चीज आइसोलेटेड नहीं है। आज अगर अमेरिका में भी कोई घटना होती है तो हो सकता है बिहार पर भी उसका प्रभाव पड़े, बिहार में कुछ घटना घटे तो दिल्ली से लेकर बाहर भी प्रभाव पड़े। इसलिए आज के स्टूडेंट को डायनेमिक बनना होगा, उसे अखबार और पत्रिका को उसी तरह से पढ़ना होगा जिस तरह से हम लोग के जमाने में पढ़ा जाता था। फंडामेंटल और बेसिक्स बात हमेशा एक ही होते हैं। वन लाइनर या इस तरह का जो एक दौर आया है, जिसको कोरोना के उपज के रूप में हम कहते हैं, कि आज का जो टीचर, यूट्यूबर्स और पढ़ाने वाले लोग हैं वो कोरोना के प्रोडक्ट हैं। जिस पीरियड में बच्चे घर पे भर दिन बोर होते थे, उस पीरियड में एक आदत सी लगी है और वो जारी है। तो जिस तरह से कोरोना एक बीमारी थी, उम्मीद है ये बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होगी। पढ़ाई का लेवल इस बार के भी BPSC के प्रीलिम्स के लेवल क्वेश्चन ने, और इसके पहले 68वीं के मेंस के क्वेश्चन के लेवल ने, 67वीं के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लेवल ने लोगों को यह बतलाने का क्लियर कट संदेशा दिया है कि बेसिक्स क्लियर करें, अखबार और मैगजीन को पढ़ें। जरूरी नहीं है कि हम ही लोग पढ़ाएंगे तो आप क्वालिफाई करेगा, ये कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कह सकता है, हम भी नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। जो भी जेन्युइन आदमी होगा, हर आदमी कोचिंग ही नहीं करता है, उसी तरह से हर आदमी घर पे ही नहीं रहता है। लेकिन कोचिंग की सार्थकता उन लोगों के लिए होती है, और अच्छे कोचिंग की, जिनके पास प्रॉपर पहले से गाइडेंस नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है। उनको पढ़ने तो आता है, बुद्धि तो है, वो ज्ञानवान तो है, लेकिन रास्ता का भटकाव होता है। तो कोचिंग, जो भी जेन्युइन आदमी होता है पढ़ाने वाला, वो जरूर आपको रास्ता बताता है। अगर कोई आपको सही सही रास्ता बता दे, चलना आपको है, इम्तिहान में लिखना आपको है, क्या पढ़ना और नहीं पढ़ना इसको सीखना आपको है। हाँ, जो ट्यूटर होंगे, जो गाइड होंगे, जो मेंटोर्स होते हैं, उनकी प्राइमरी भूमिका होती है कि आपको ईमानदारी पूर्वक बताएं कि किसी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए आपका स्तर, पढ़ाई का स्तर, स्टडी मटेरियल का स्तर क्या होना चाहिए। आप यह गांठ बांध कर रख लीजिए कि किसी दूसरे के लिखे हुए नोट्स से आप नहीं पास कर सकते। जब तक चीजों को मगअप करने का आपका हैबिट नहीं डेवलप होगा, विभिन्न स्रोतों की बातों को समझकर उसको सिस्टमेटिक रूप से लिखने का आप में आदत नहीं डेवलप करेगा, तब तक आप सही में कमीशन
के इम्तहान लायक नहीं होंगे। मैंने कहा था बहुत एवरेज लोग भी पास कर जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन का लेवल हुआ या होता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक सिविल सर्वेंट होने के लिए आपको भी जेन्युइनली उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेटर सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, अपने ही लोगों की सेवा में जा रहे होते हैं। तो एक बेहतर इंसान बनना जरूरी होता है, आप सफल भी हो, लेकिन आपके ज्ञान का स्तर एक लेवल होना चाहिए। कभी कभी छूट गए, लेकिन अब बीपीएससी ने वैसा किया है, इसलिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब एसे के मामले में जो तीसरा जो सेक्शन है, जो आपका एसे है, जिस पर कि आपको क्वालिफाई करना। एसे का पेपर जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे चेयरमैन साहब से इस मामले में मैं बहुत ज्यादा सहमति नहीं दे सकता कि ऐसे पेपर बिहार के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा नहीं है। और जिस तरह का पेपर आया है पिछले बार, 2 बार से आ रहा है, तो हमारी सहमति यहाँ पर उनसे नहीं है। उनके सवालों के स्तर और जिस तरह से इम्तहान कंडक्ट किया है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से एसे के बारे में कहा गया, एसे 300 नंबर का, 300 मार्क्स का। बिहार में अमूमन जो एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि हम भी बिहारी हैं तो हम लोग भी शिकार हैं, जिस तरह से यूपीएससी में सीसेट आया तो सारे बच्चों को लगा कि बैंक एसएससी दे रहे हैं तो सीसेट की तैयारी मेरी हो गई। और आज यह साबित हो चुका है कि बिहार और यूपी के बच्चे का सबसे बड़ा कैजुअलिटी सीसेट में हो रहा है। जहां ऑप्शनल के समय प्रीलिम्स में 45% बच्चे हिंदी माध्यम के क्वालिफाई करते थे, आज प्रीलिम्स में ही 10% के आसपास बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं हिंदी माध्यम के। तो उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया सीसेट को। ठीक वैसे ही पहली बार जब बीपीएससी में एसे इंट्रोड्यूस हुआ तो सारे लोगों को लगा कि एसे में क्या है, एसे तो चलते फिरते हम कर लेंगे, खामियाजाना भुगतना पड़ा है। और इसमें भी वही लोग पास करेंगे जो यूपीएससी दे रहे हैं। यूपीएससी में 2013 से एसे इंट्रोड्यूस है, 250 नंबर का एसे है। आपके यहाँ 300 नंबर का एसे इन्होंने कर दिया है, यूपीएससी से भी ज्यादा नंबर दे दिया है। लेकिन एसे कोई अजूबा भी नहीं है, लेकिन कोई दाल भात का कौर भी नहीं है। तो कोई चीज जो हो, जो उसकी डिमांड है उसके अनुसार जब प्रिपेयर नहीं होते हैं तो मामूली नंबर नहीं है, 300 नंबर है। 100 नंबर भी आ सकता है और 200 भी नंबर आ सकता है, 250 भी नंबर आ सकता है, 225 नंबर। अगर किसी को 100 और किसी को 200 प्लस आ गया तो आप समझ लीजिए आप कहाँ रहेंगे। एक तो वैसे लोग सीधे दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और ऊपर की श्रेणी जो एसडीएम बनना चाहते हैं, अगर उनको 200 के आसपास नंबर एसे में नहीं आता है तो फिर वो एसडीएम का सपना नहीं देख सकते। तो एसे के बारे में प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कोई दूसरा कह देता है, उससे उसका जमाना गया, क्योंकि 2 बार एसे का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो उस एसे को देखिए, एसे भी देखिए अचानक तैयारी करने का चीज नहीं होता है। एसे एक सतत अध्ययन का अंतिम परिणाम होता है। अगर हम साइंस में जानते हैं, अगर हम इमेजिनेटिव चीजों को समझते हैं, कहावतों को समझते हैं, तो कहावत किस तरह से लिटरेचर में अप्लाइड है, कहावत किस तरह से हिस्ट्री में अप्लाइड है, डे टू डे एक्टिविटीज में अप्लाइड है। तो आपको अगर कहावत का रेलिवेंस समझ में आएगा, हो सकता है कोई कहावत रूस और यूक्रेन वार में जुड़ जाए, हो सकता है कोई कहावत अफगानिस्तान के तालिबानों से जुड़ जाए, हो सकता है कोई कहावत भारत में घटित घटनाओं से, राजपूत ब्राह्मण अभी विवाद है उससे, जाति व्यवस्था से जुड़ जाए। तो नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो लोग भी 17वीं की तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, अखबार एक रेगुलर पढ़िए, योजना मैगजीन रेगुलर लीजिए, विज्ञान प्रगति रेगुलर लीजिए। अंग्रेजी में फ्रंट लाइन पढ़ने आ गया तो फिर उसका कमाल हो जाएगा। इसीलिए जो रोड पर बिकने वाले किताब है, जो कहता है कि हाँ 100 रुपये पढ़ते रहे, अरे आपने तो 100 करके पास नहीं हुआ।
अब हम कह रहे हैं मेरे या दूसरे किसी के कहने से, किसी के लिखे हुए से काम नहीं होगा, आपको स्वयं को डेवलप करना होगा। इसलिए फिर मैं कहूँगा, लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा है शायद, क्वेश्चन वाइज पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते हैं, इमोशनल गेम खेलने वाले टीचर नहीं होते हैं, गला फाड़ के चिल्लाने वाले टीचर नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी मौका है संभल जाने का। कोई आपके आंसू बहाकर खुद ही टीचर रोने लग रहा है, बहुत कठिन आ गया, बहुत कठिन आ गया सवाल, बच्चों के साथ धार मत, ड्रामा नौटंकी बंद कीजिए और जो चीज़ जेन्यून है जेन्यून काम कीजिए। थैंक यू।